हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सभी क्वेश्चन जो आपके एसएससी सीजीएल 2019 में पूछे गए थे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी सीएचएसएल 2019 एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसमें। और बाकी जो एग्जाम्स होंगे एसएससी के उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेटेस्ट के यही क्वेश्चन हैं, यही आपको प्रैक्टिस करके जाने चाहिए चाहे कोई भी एग्जाम। ठीक है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी यही होनी चाहिए। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करें, आपके हर एक सेट में लगभग एक क्वेश्चन था, तो टोटल 16-17 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 18 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था, तो सारे क्वेश्चन बहुत कम टाइम में जल्दी से सीख लेते हैं। मैं आपको बेसिक से भी बताऊंगा और डायरेक्ट तरीका भी बताऊंगा जिन क्वेश्चन में पॉसिबल होगा शॉर्टकट। तो पूरी वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। और इसी तरह की हमारी ये पूरी सीरीज चल रही है, इसमें और चैप्टर्स के भी मैंने आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा दिए हैं, तो वो सारी वीडियोज भी आप देख सकते हो। साथ साथ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। इसके बाद अगर मैं आगे बात करूँ, आप यहाँ पे देखोगे अनअकैडमी पे एक चैंपियनशिप चल रही है, जिसमें क्या कहते हैं, फ्री मॉक टेस्ट हैं एसएससी सीजीएल एचएसएल एग्जामिनेशन के लिए। तो हर सैटरडे आपका मॉक होता है और संडे को उसका एनालिसिस मिलता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। तो जरूर आप उसका पार्ट बने और सारे मॉक्स देखें। अगर आपकी तैयारी अच्छी हो रखी है तो आपको आइडिया लगेगा कि किस लेवल पे हो आप प्रेजेंटली और कितने लोग आपसे आगे हैं। साथ ही साथ अगर आप उसमें टॉप 20 रैंक में आते हो तो आपको एक साल का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का मिलेगा और भी बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे, जो आपको तभी पता चलेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मॉक देना है। उसके लिए आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ठीक। अगर हम बात करें, यहाँ पे काफ़ी सारी मेरी स्पेशल क्लासेस आ रखी हैं। जैसे अगर हम बात करें यूट्यूब पे, तो आपको मेरी क्लासेस मिलती ही रहती हैं, लेकिन स्पेशल क्लासेस भी होती हैं अनअकैडमी पे, वो भी फ्री क्लासेस होती हैं और उसकी PDF भी आपको मिलती है। ठीक है, तो सारे नोट्स भी आपको मिल जाते हैं वहाँ पे। तो स्पेशल क्लासेस जरूर देखा करें, जितनी यूट्यूब पे क्लासेस आती हैं उससे कहीं ज़्यादा स्पेशल क्लासेस के फॉर्म में फ्री क्लासेस हमारे अनअकैडमी पे आती हैं। तो यहाँ पे मेरी कुछ स्पेशल क्लासेस मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये सारी स्पेशल क्लासेस फ्री हैं, आप सब देख सकते हैं, इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो ये है कि आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर रहे हो तो आप अनअकैडमी में भी फॉलो करो, वहाँ पे भी स्पेशल क्लासेस आ रही हैं। तो बेसिकली आपको ज्ञान इकट्ठा करना कहीं से भी मिले तो जरूर वहाँ पे आप मुझे फॉलो करो और जितनी भी स्पेशल क्लासेस हैं वो देखो। और लाइव क्लासेस और भी आएंगी स्पेशल क्लासेस, वो सारी क्लासेस भी आप देख पाओगे। कई बार क्या होता है, लिमिटेड वीडियोज होती है हमारे पास यूट्यूब के लिए भी और स्पेशल क्लासेस भी। तो होता क्या है कि जो आपकी रिक्वेस्ट आती है कि इस पर वीडियो बनाई जाए, तो हम स्पेशल क्लासेस के फॉर्म में भी वो चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं और वो लाइव क्लासेस होती हैं। तो होता क्या है कि आपको कुछ अलग से डाउट है, किसी और चीज़ के बारे में पूछना है, तो वहाँ पे आप वो भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो स्पेशल क्लासेस जरूर देखें और साथ ही साथ अनअकैडमी पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं अब हम यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें, देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स इन अ स्कूल इज। एक स्कूल है हमारे पास जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 640 स्टूडेंट्स हैं। उसमें अगर गर्ल्स और बॉयज़ के रेशियो की बात करेंगे तो आपका जो बॉयज़ का रेशियो है वो 5 रेशियो है और जो गर्ल्स का रेशियो है वो 3 रेशियो है। अगर हम बात करें, क्वेश्चन में कहता है कि अगर 30 गर्ल और ऐड कर दी जाए स्कूल के अंदर तो हमें कितने और बॉयज़ को ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि जो हमारा गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो जो बने, वो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो जो बने वो बन जाए 14:90। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, हमारे पास किसका रेशियो दे रखा है, ये बॉयज़ का रेशियो है, ये गर्ल्स का रेशियो है, और टोटल कितने हैं 640 स्टूडेंट्स हैं। तो अगर कंबाइंड बात करेंगे तो 8 रेशियो हो गया। 8 रेशियो आपके पास किसके बराबर, 640 के बराबर। एक रेशियो किसके बराबर, 80 के बराबर। तो अगर मैं बॉयज़ की बात करूँगा, बॉयज़ कितने हो गए हमारे पास, 5 × 80 डेट इज 400। और गर्ल्स की बात करूँगा, गर्ल्स कितनी हो गई हमारे पास, 8 × 3 = 24, 240। अब आगे क्वेश्चन में कहता है कि हमने क्या करा, 30 गर्ल्स को और जोड़ दिया। हमें बताना है कितने बॉयज को और जोड़ दिया जाए जिससे कि हमारे पास बॉयज और गर्ल्स का जो नया रेशियो बने वो कितना बने, 14:90। तो यही तो नया रेशियो हो जाएगा। ये हमारे पास बॉयज हैं, ये हमारे पास नए नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। ठीक है, इनका नया रेशियो कितना बन रहा है, 14:9 बन रहा है। क्वेश्चन हो गया, सॉल्व, खत्म करते हैं। ठीक है, 240 + 30 ये कितना हो जाएगा आपके पास, 270 हो जाएगा। 9 से काटेंगे तो ये कितना टाइम चला जाएगा, 30 टाइम चला जाएगा। 30 को ऊपर जाके इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, 400 + x। ये किसके बराबर, 14 × 3 = 42, 420 के बराबर। और x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 20। क्वेश्चन हो गया खत्म, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बिल्कुल बेसिक से करा, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझना इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल के ऊपर और थर्ड प्रोपोर्शनल के ऊपर ये काफ़ी टाइम से पूछ रहा है, जब से TCS आया है उससे पहले इतने क्वेश्चन नहीं आते थे इस पर। 1-1.5 साल से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये कंसेप्ट आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। तो मैं आपको बेसिक भी बता दूंगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे क्या रखा है, x क्या है, मेन प्रोपोर्शनल है किसका, 12.8 और 64.8 का। अगर हम बात करें, हमारे पास दो नंबर हैं a और b, अगर हमसे कहें उनका मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो इनका मीन प्रोपोर्शनल होता है √AB। ठीक,
तो बेसिकली हम ये मान के चलते हैं कि ये दोनों टर्म क्या है जीपी में, और इनके बीच में एक और टर्म आएगी जो इस सीक्वेंस को मेंटेन करेगी। तो आप मान सकते हो मीन प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, रूट ए बी। इस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम जीपी की सीरीज पढ़ते हैं ना, अगर कहें आपसे ए बी और सी क्या हो, जीपी के अंदर हो, तो हम कहेंगे बी स्क्वायर क्या होता है, ए सी के बराबर होता है, और बी की वैल्यू क्या होती है, रूट ए सी। तो वही चीज़ हमने कर दी यहाँ पे। ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, या फिर ज्योमेट्रिक मीन भी हम कह देते हैं इसे, तो ये कितना हो जाएगा, रूट ए बी। अगर हम बात करें, आगे दे रखा y इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 38.4 एंड 57.6। अब थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, अगर हमारे पास दो टर्म है a और b, ठीक है, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना हो तो थर्ड प्रोपोर्शनल मान लेते हैं c होगा। तो c क्या होता है, सी स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास यहाँ पे c होता है आपके पास b स्क्वायर बाई a। इसमें कंसेप्ट क्या होता है, अगर थर्ड प्रोपोर्शनल की बात की जाए, थर्ड प्रोपोर्शनल वो होता है, अगर हम बात करें a रेशियो b शुड बी इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, b रेशियो c होना चाहिए। तो यहाँ पे ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल होता है, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, ये सिचुएशन हमारी बनती है। तो इसका मतलब अगर हम सोल्व करेंगे a बाई बी इक्वल्स टू b बाई सी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, ए सी, या फिर हम कहें b स्क्वायर बाई सी किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर। b स्क्वायर बाई a किसके बराबर हो जाएगा, c के बराबर। तो c क्या है हमारा, थर्ड प्रोपोर्शनल। तो थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू क्या हो जाएगी, b स्क्वायर बाई a। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये b है हमारा, ये क्या होगा, ये a होगा। आगे बढ़ते हैं, हमसे वैल्यू किसकी पूछी गई, 2x रेशियो y की। ठीक है, y क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल है, और x क्या है हमारा मीन प्रोपोर्शनल। तो हमसे वैल्यू किसकी पूछी गई है, 2x रेशियो y। तो 2x रेशियो y क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट a और b क्या था यहाँ पे हमारे पास 12.8 और 64.8। तो लिख देता हूँ 12.8 इंटू 64.8 रेशियो, ये हमें दे रखा y क्या है ये, डेट इज b स्क्वायर बाई a। तो इसका 57.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 38। क्लियर। अब हमें इसका रेशियो निकालना है। अब करेंगे कैसे, देखो कैलकुलेशन तो देखने में बहुत बड़ी लग रही है, तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 100 बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 10। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अगर यहाँ पे बात करें, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर की जगह में से 557.6 ही लिख दूँ, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। इस पॉइंट से ये पॉइंट हट गया और ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा 10, और इस 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सारा पॉइंट हमारा यहाँ पे फिलहाल खत्म हो गया। अब यहाँ पे 128 की बात करें, 128 हमें पता है क्या होता है, 2 की पावर 7 होता है, और यहाँ पे कितना दे रखा है, 648। 648 में आप देखोगे यहाँ पे अगर से मैं 2 से डिवाइड कर दूँ, 2 की पावर 1 कॉमन ले लूँ, तो मेरे पास कितना बचेगा, यहाँ पे 324 बचेगा। 324 क्या होता है, 18 का स्क्वायर होता है। अगर मैं इस रूट को खत्म करना चाहूँ और चीजें बाहर निकलना चाहूँ, तो यहाँ पे 2 की पावर 8 हो गया, तो बाहर क्या आएगा, 2 की पावर 4। तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 इंटू 2 की पावर 4 क्या होता है, 16, और इंटू में हमारे पास क्या हो जाएगा, 18 का स्क्वायर, तो बचेगा 18। तो ये पूरा सोल्व हो गया। तो इस तरीके से ही आपको रूट से बाहर निकालना है। ठीक है, एक एक करके फैक्टर मत बनाना, थोड़ा सा दिमाग यूज करना, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे 576 इंटू 576, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आएगा 384। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब 576 आपको पता है क्या होता है, 576 होता है 24 का स्क्वायर। ठीक, तो अब आप यहाँ पे देखोगे, इसे मैं 24, इसे 4 इंटू 4 में ब्रेक कर लूँ, और यहाँ पे इसे 6 इंटू 3 में ब्रेक कर लूँ, तो आप कहोगे सर 4 इंटू 6 24 हो गया। तो यहाँ पे बचेगा 24, और 3 इंटू 4 इंटू 2 भी क्या होता है, ये भी तो 24 ही होता है। तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, ये सारा का सारा 576 ही आपका बन रहा है। ठीक है, पूरा कट गया, वरना एक एक करके आप काट लो तब भी हो जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे ये पता था 24 का स्क्वायर है, तो मैंने देखा 24 कैसे निकाल लेता हूँ, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। बेसिक से करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब हमारे पास बचा क्या, ये यहाँ पे 576 है, यहाँ पे 384 है, तो ये कितना हो जाएगा, 384 रेशियो 576। अब यहाँ पे आप देखोगे किस चीज से कॉमन कट रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे बहुत छोटे छोटे रेशियो हैं, कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा कट रहा होगा। ठीक, तो अगर मैं इसे 2 से काट देता हूँ, तो ये आ जाएगा आपके पास 192, और ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 288। ठीक है, यहाँ पे आया आपके पास 192, यहाँ पे 288। फिर 2 से काट सकते हैं, वरना 4 से काट लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, 2 से काटेंगे तो ये 96 आएगा आपके पास, और ये कितना आएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा 144। ठीक है, 96 आया 144। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली देख सकते हैं, एक तो 16 से ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, वरना हम क्या कर सकते हैं, 48 से भी दोनों कट रहे हैं, 48 दूनी और 48 कितना 3। ठीक है, तो ये बहुत जगह यूज होते हैं, 96 144 बहुत बार आते हैं, तो हमें पता होता है किस किस नंबर से कटेंगे। तो 2:3 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
ठीक, तो थोड़ा कैलकुलेटिव एग्जाम में टाइम भी ले सकता है ये क्वेश्चन, लेकिन ये है कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी तो आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस तरह के क्वेश्चन को सोचने में। ठीक है, बाकी जनरली मेरे दिमाग में क्या आता है, देखो जब यहाँ पे मैंने देखा 2, यहाँ पे ये दे रखा है 4 और यहाँ पे दे रखा है 6, तो ये हाँ इस तरह के क्वेश्चन हम कंपाउंड इंटरेस्ट में भी देखते हैं कि दो क्या हुआ, 3 साल के बाद वैल्यू इतनी हो गई, 6 साल के बाद वैल्यू इतनी हो गई, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना होता है। तो उस तरह के क्वेश्चन में हमारे पास 2:3 जनरली आता है, और हम वो भी कैसे पता लगाते हैं, यहाँ पे देखा हमने 4 और यहाँ पे देखा 6, तो 2 × 4 होता है, 2 × 3 होता है, तो कहीं ना कहीं हल्का सा हम वहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं इस चीज़ को और देखते हैं कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे 2 टाइम्स जा रहा है और ये 3 टाइम्स जा रहा है। तो मैं क्या करता है, इसे मैं सबसे पहले 2 से डिवाइड करता, तो मेरे पास आता 192 से मैं इसे काटता तो 2 टाइम्स चला जाता और ये 3 टाइम्स चला जाता। ठीक है, तो मैंने लेकिन एक स्टेप करके आपको इसलिए बताया कि आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको ऐसा ना लगे कि मैं नंबर याद करके बैठा हूँ। तो इस तरह से हम करते हैं कुछ चीज़ें, जैसे जैसे प्रैक्टिस करना इसलिए ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि प्रैक्टिस में हमारे पास अलग अलग वैल्यूज आती है, तो कुछ वैल्यूज हमारे दिमाग में सेट हो जाती है और एग्जाम टाइम में जब उस टाइप की वैल्यूज आती हैं तो हम कम टाइम में कर लेते हैं। हर क्वेश्चन के लिए हमारा दिमाग थोड़ा अलग तरीके से सोचने लग जाता है। ठीक है, वो सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा, कोई टीचर आपको बहुत जल्दी से वो सिखा नहीं सकता। ठीक है, ये चीज़ आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर आप इस चीज़ के अंदर होगे। ठीक, समझ आया है क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। अब ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। ठीक है, 2 नंबर का रेशियो दे रखा है 5:7, फर्स्ट नंबर दे रखा है 20, हमें बताना है सेकंड नंबर क्या होगा, तो 5:20 के बराबर 5 × 4 होता है 20, सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 7 × 4 24, सॉरी 28। क्वेश्चन खत्म, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी करेक्ट हो गया। वरना 5:7 है, सेकंड नंबर बताना है तो हमारा नंबर 7 से डिविजिबल होना चाहिए, 4 ऑप्शन देख लिए, ये 28 है, 28 ही 7 से डिविजिबल है, तो यही आंसर होगा। अगर इस चीज में हमारे पास कोई बहुत बड़ी वैल्यू होती, मान लो ये 200 की जगह हमारे पास क्या होता, ये हमारे पास होता 297895, तब भी हम क्या कर लेते हैं, हमें पता है ये नंबर तो 5 से डिविजिबल होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 0 या 5 है, तो हमारे पास जो नंबर होगा वो 7 से हम कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, एक इंटीजर में आंसर आएगा, तो जो आंसर होगा वो 7 से तो डिविजिबल रहेगा। तब भी हम 4 ऑप्शन की हेल्प से ये देख सकते हैं कि 7 से कौन सा आंसर डिविजिबल है और वही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक, तो ये एक दूसरा तरीका होता है, वरना ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आपने 5 से डिवाइड करा और इंटू 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, वरना 7/5 × 20 कर दोगे तब भी आ जाएगा। तो बहुत चीज़ें हैं करने के लिए, सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है 2x + 1, x + 2, 2 और 5, ये सारे नंबर क्या हैं आपके प्रोपोर्शन में है। हमें बताना है मीन प्रोपोर्शन क्या होगा बिटवीन 3.5 1 - x एंड 8 1 + x। ठीक, तो मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा इन दोनों का, ये हो जाएगा आपके पास 3.5 1 - x और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास इंटू 8 और ये हो जाएगा 1 + x। कोई दिक्कत नहीं, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब आप देखोगे यहाँ पे क्या वैल्यू पॉसिबल है, यहाँ पे कुछ ऐसे डायरेक्ट तो नहीं पता चल रहा कि x की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है, तो हमें इसे सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये दोनों वैल्यूज क्या है प्रोपोर्शन के अंदर है, तो ये a टर्म है, ये b है, ये c है और d है। अगर 4 नंबर प्रोपोर्शन में होते हैं a b c d, तो हम कहते हैं ad किसके बराबर होता है, bc, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। तो कर लेते हैं सोल्व, तो ये हो जाएगा हमारे पास ad कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 5 × 2x + 1 और ये किसके बराबर 2 × x + 2। सोल्व करते हैं, आप देखोगे यहाँ पे 2x है, यहाँ पे कितना बनेगा 10x बनेगा, इधर चला जाएगा तो बचेगा 8x। अब यहाँ पे कितना है आपके पास 5 है और यहाँ पे 2 × 4 है, यहाँ पे चला जाएगा -1 और x की वैल्यू कितनी आ गई -1/8। पुट कर देंगे यहाँ पे x की वैल्यू -1/8, तो ये प्लस का 1/8 हो जाएगा और यहाँ पे पुट करेंगे तो ये माइनस का 1/8 हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपके पास यहाँ पे 3.5 × 8 है, तो इसे 7 × 4 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 1 + 1/8 करेंगे तो 9/8 आ जाएगा और अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं इससे 1 - 1/8 तो ये कितना आ जाएगा 7/8 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब सोल्व करना है, 4 से काटना है तो कुछ तो कटेगा नहीं, यहाँ पे 4 से बस यही कट रहा है, तो ये हो जाएगा 2 8 दूनी 16 बाहर निकलेगा, डिनोमिनेटर में 4, यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर है, यहाँ से 3 बाहर आया और यहाँ पे 7 है तो 7 बाहर आया। ठीक, हमारे पास कितना है 7 है 21/4 और ये कितना हो जाएगा 5.25। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है, ग्रुप में कितना है 7:6 है। ठीक है, 4 नए लड़के जुड़ गए और क्या हुआ 3 लड़कियों ने ग्रुप को छोड़ दिया, तो जो नया रेशियो बना हमारे पास वो क्या बना 4:3 बता। हमें बताना है इनिशियली टोटल नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स कितने रहे होंगे ग्रुप में। ठीक है, एक चीज़ बताओ, जो नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स रहे होंगे
वो क्या रहे होंगे, आपके पास एक इंटीजर वैल्यू रहे होंगे, तो इनिशियली इतने हैं, तो कंबाइंड रेशियो कितना होगा, 13 रेशियो। तो कहीं ना कहीं जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स रहे होंगे इनिशियली वो 13 के मल्टीपल में रहे होंगे। लेकिन हमने 4 ऑप्शन देखे, 4 ऑप्शन सारे के सारे 13 के मल्टीपल में है, तो हमारा यहाँ से नहीं निकल रहा, ठीक है, सारे 13 से डिविजिबल है, तो कोई भी हमारा आंसर हो सकता है। तो हम यहाँ पे नहीं बता सकते कि क्या हमारा आंसर होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना दे रखा है आपको, इनिशियली 7:6 दे रखा है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे फाइनली हमारे पास कितना रेशियो है बॉयज और गर्ल्स का, वो कितना है, 4:3 है। बॉयज कितने करे ज्वाइन, 4 लड़कों ने ग्रुप को ज्वाइन करा, और गर्ल्स की बात करेंगे कितनी लड़कियों ने ग्रुप को छोड़ दिया, -3। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते हैं हम, तो हम इनिशियल वैल्यू बता पाएंगे। कैसे करेंगे, पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी आपको समझा देता हूँ, और उसके बाद मैं बेसिक से भी इस क्वेश्चन को करके बताऊंगा कि बेसिक इक्वेशन क्या बनती है। ठीक है, इस टाइप का बेसिक से हमने पहला क्वेश्चन करा था, वो बेसिक से ही करना पड़ा था हमें, ये वाला क्वेश्चन हम डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा मैंने इसको इससे, तो ये कितना आया, 6 चौक 24 और 7 दिया 21, 24 - 21, बड़े में से छोटे को हटा देना है, कुछ नहीं सोचना, ये आ गया हमारे पास 3। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे अब दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया -12, ठीक है, माइनस का 3 है, और ये क्या है, 4 तिया 12, ठीक है, 12 -12, ठीक है, क्योंकि हमें मोड़ लेना होता है तो पॉजिटिव वैल्यू हमेशा लेनी होती है इस तरह के क्वेश्चंस में। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 24। 3 रेशियो किसके बराबर आया आपका, 24 के बराबर आ गया। तो 1 रेशियो किसके बराबर आपके पास, 8 के बराबर। अगर हम बात करें इनिशियली नंबर ऑफ बॉयज 7 थे, गर्ल्स कितनी थी, 6 थी, तो कंबाइंड रेशियो कितना, 13। टोटल नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स कितने हो जाएंगे, 13 × 8, ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 104। 104 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर क्वेश्चन सभी को। अब बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे, अगर इनिशियली बॉयज रेशियो गर्ल्स हमें कितना दे रखा है, 7:6 दे रखा है। अगर हम बात करें इसे 7x मान लो, इसे 6x मान लो, तो इतने टोटल नंबर ऑफ बॉयज रहे होंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास कितने रहे होंगे, बॉयज और गर्ल्स कितने रहे होंगे, 13x। 13x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब हुआ क्या, 4 लड़कों ने ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, तो बॉयज टोटल कितने हो गए होंगे, 7x + 4 हो गए होंगे। कितनी लड़कियों ने ग्रुप को छोड़ दिया, लड़कियों ने हमें छोड़ दिया यहाँ पे 3 लड़कियों ने ग्रुप को छोड़ दिया, तो ये कितना हो जाएगा, गर्ल्स कितनी हो गई, 6x - 3। तो फाइनली जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो बना वो हमारे पास कितना बना, 4:3 बना। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, नहीं बन गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू आपके पास सोल्व करने के बाद आ जाएगी 8, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, 8 × 13 104। तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, जो ये मेथड हमने यहाँ पे इस तरह की इक्वेशन जब भी हमारे पास बनती है तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई से कर सकते हैं। और होगा क्या, यहाँ पे भी तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सोल्व करोगे, तो हमने डायरेक्टली बस x में हम फंसे नहीं, हमने डायरेक्टली इस तरह से सोल्व कर लिया। कुछ नहीं है, थोड़ा सा सोचोगे आपको समझ आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बना कैसे है। वैदिक मैथ्स की बुक में अलग से दे रखा है, तो मैंने जब वो बुक पढ़ी थी तो ये चीज़ें समझ आई। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अलजेब्रा को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करके, वैदिक मैथ्स में कुछ नहीं है। वैदिक मैथ अगर आप अलग से पढ़ते हो, कुछ अलग नहीं है वैदिक मैथ में। जो हमारी नॉर्मल चीज़ें हैं उसे ही क्या करा, जो अलजेब्रा की चीज़ें उसे कैलकुलेशन में कन्वर्ट कर दिया, जो कैलकुलेशन की चीज़ें हैं उसे अलजेब्रा में कन्वर्ट करके सोल्यूशन निकाल दिया। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको वैदिक मैथ्स में कैसे होता है। ठीक है, अभी किस चीज़ का एग्जांपल दूँ आपको, एक तो ये इक्वेशन हो गई, इस तरह की और भी इक्वेशन होती हैं जो हम वैदिक मैथ से थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे 104, आपको इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, नॉर्मल तरीका तो है 104 को 104 से मल्टीप्लाई करो। अगर हम अलजेब्रा की टर्म्स में इसे देखते हैं तो इसे हम लिखते हैं 100 + 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे करके हम शॉर्ट कर लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर दैट इज 100 का स्क्वायर, इतना आ गया। अगर हम बात करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 आ गया। और अगर हम बात करें यहाँ पे 2 × 4 × 100 करना पड़ेगा, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 800। ठीक, तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 10816। ये हुआ बेसिक तरीका जो हम अलजेब्रा की फॉर्म में सीखते हैं। ये नॉर्मल तरीके से करोगे तो 104 × 104 करना पड़ेगा। अब वैदिक मैथ्स में हम क्या चीज़ें सीखते हैं, वैदिक मैथ्स में हम सीखते हैं कि ये 100 से कितना एक्स्ट्रा है, +4 एक्स्ट्रा है, ये भी कितना एक्स्ट्रा है, +4 एक्स्ट्रा है। तो हम क्या कर देते हैं, अगर यहाँ पे बेस 100 हो तो आप देखोगे जो लास्ट 2 डिजिट है ये इनके स्क्वायर के लिए ही यूज करी जा रही है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये हो गया 16। उसके बाद हमने क्या देखा, यहाँ पे ये जो 8 आया है बेसिकली ये इसका और क्या कहते हैं 2 से मल्टीप्लीकेशन के बाद आया है, या फिर हम कहें इन दोनों का एडिशन भी तो 8 ही होगा। तो हमने क्या करा, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ये बन गया हमारे पास 8। उसके बाद हो क्या रहा था, 8 के बाद क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हम 2 जीरो आ रही थी, तो 2 स्पेसेस हमने इन दोनों के एडिशन के लिए रखे। उसके बाद हमें पता था यहाँ पे 8 क्या बनेगा, 800 बनेगा, तो हम उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे वैदिक मैथ्स में।
हम सिर्फ इस डिजिट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कितनी आएगी आपके पास 8 आएगी। और यहाँ पे आपका 100 क्या है, 100 बेस है तो 100 मेंटेन रहेगा, तो यहाँ पे 108 हो जाएगा। ठीक, तो 10816 क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो वैदिक मैथ्स में हम डायरेक्टली कर लेते हैं। जैसे कि अगर वैदिक मैथ्स में ही बात करूँ, इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास हो, अगर हमें क्या करना हो 107 इंटू 107 इसका स्क्वायर बताना है, तो हम कहेंगे 100 से कितना फालतू है, 7 फालतू है, लास्ट के 2 स्पेस में 49 आ जाएगा। फिर 2 इंटू 7 करेंगे या फिर 7 प्लस 7 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 14 आएगा, और उसके बाद यहाँ पे 1 है तो 1 एलजीडी आ जाएगा। ठीक है, तो ये 107 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँ यहाँ पे 109 और 103 को मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो हम देखेंगे 100 से ये 9 एक्स्ट्रा है, 100 से ये 3 एक्स्ट्रा है, तो कहीं ना कहीं 3 इंटू 7 3 इंटू 9 करना पड़ेगा हमें, तो लास्ट की 2 डिजिट में आ गया 27। ठीक है, 3 प्लस 9 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12, और यहाँ पे एक एज इट इज कॉमन रह जाएगा अगर जो है बेस, क्योंकि हमें पता है 100 का स्क्वायर करेंगे, 100 के स्क्वायर में हमारे पास क्या आएंगे 4 जीरो आएंगे। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि यहाँ पे 100 का स्क्वायर करने पे 4 जीरो आएंगी। अगर हम 3 इंटू 9 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 27 आएगा। जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे ए प्लस बी ए प्लस सी में कन्वर्ट करके 100 प्लस 9 और 100 प्लस 3 में कन्वर्ट करके इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9 या 27, लास्ट की 2 डिजिट में 27 बचेगा। और जब हम क्या करेंगे 2ab करेंगे, या फिर अगर हम बात करें यहाँ पे इस केस में 100 आपका पहले किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से भी होगा, फिर 100 आपका यहाँ पे 9 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो बेसिकली होगा क्या, फिर इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 900 और जमा 300। ठीक है, ये हमारे पास 1200 बनेगा। तो हमने क्या करा, हमें पता लास्ट में 2 जीरो आएंगी तो हम 12 को एज इट इज यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 11227। थोड़ा सा सोचना इस चीज़ के बारे में, आपको समझ आएगा कि जो ये वैदिक मैथ्स है, जो अलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इनमें कुछ होता नहीं है। बेसिकली जो नॉर्मल अलजेब्रा के जो कैलकुलेशन के नॉर्मल क्वेश्चन हैं उसे हम अलजेब्रा की फॉर्म में देख के शॉर्ट ट्रिक बना देते हैं, जो अलजेब्रा के क्वेश्चन है हम नॉर्मल कैलकुलेशन में फॉर्म में कन्वर्ट करके थोड़ी शॉर्ट ट्रिक बना देते हैं। ठीक है, तो ये सारी ट्रिक्स आप खुद भी बना सकते हो, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ी बुक्स पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, और वैदिक मैथ्स आपने थोड़ी बहुत सीख रखी है तो बहुत है, और अब आपकी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। सिंपल सिंपल कैलकुलेशन होती है, जो वैदिक मैथ्स का पोर्शन आपको चाहिए होता है वो हम अपने सेशंस में करा देते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन के अलग से ट्रिक्स की जो वीडियोज आती है वो कहीं ना कहीं वैदिक मैथ्स से ही इंस्पायर्ड होकर बनाई जाती हैं, और कुछ चीज़ें हम ड्यूरिंग द प्रोसेस क्वेश्चन सॉल्व करते करते हम शॉर्ट ट्रिक्स निकाल लेते हैं और वो आप लोगों को पढ़ा देते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में कम से कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। क्लियर हुई ये चीज़, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या रखा है, एक समय हमारे पास x, उसे ए बी सी डी में क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, और ए बी सी डी का रेशियो इस रेशियो में ए बी सी डी में हमने उसे बांट दिया। हमें क्वेश्चन में दे रखा है बी और डी का जो शेयर है, इनके बीच में डिफरेंस कितना दे रखा है 832 रुपये का दे रखा है। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं a रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की बात करूंगा तो ये 1/3 1/5 1/6 और 1/9 हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले पार्ट का एलसीएम। अब एलसीएम कैसे लेंगे, तो आपको देखोगे यहाँ पे 9 में तो 3 अपने आप ही आ गया, 5 9 और यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आएगा, तो 5 निमा 45 दूनी 90, एलसीएम आ गया 90। एलसीएम ऐसे ही निकालना है आपको एग्जाम में, ठीक है, और कुछ नहीं, बेसिक से वो चार्ट वार्ट मत बनाने लग जाना। तो 90 आया एलसीएम। अगर थोड़ा बड़ा भी ले लें तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 90 की जगह मान लो आप डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आपने 180 एलसीएम ले लिया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो बाद में कट ही जाएगा रेशियो की फॉर्म में, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। तो एलसीएम कितना आया हमारे पास 190 लिया हमने, चलो ठीक है, 3 से काटेंगे एलसीएम को, सब अगर रेशियो की फॉर्म में सब में 90 से मल्टीप्लाई कर दूं नहीं फर्क पड़ता। तो 90 को अगर मैं 3 से काटूंगा यहाँ पे तो हमारे पास कितना बचेगा 30, 5 से काटूंगा तो बचेगा 18, 6 से काटूंगा तो बचेगा 15 और 9 से काटूंगा तो बचेगा 10। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी ये आ गया हमारे पास। इतना हार्डली 10 सेकंड का काम है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का। 10 सेकंड बहुत ज़्यादा बोल दी, ठीक है, 8 सेकंड में ही हो जाएगा। अब हमें क्या दे रखा है, हमें बताना है एक्स की वैल्यू, तो एक्स क्या हो जाएगा, इन सबका सम हो जाएगा। एक्स को ही स्प्लिट करा ए बी सी डी में, तो ये कितना हो जाएगा 30 जमा 18 ये 48, 48 जमा 15 कितना हो जाएगा आपके पास 63 और 10 73। जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा 73x होगा। एक रेशियो एक्स की फॉर्म में मान लिया 73 रेशियो होगा, रेशियो में चलते हैं चलो, ठीक है, 73 रेशियो की वैल्यू बतानी है। और हमें दे रखा है बी और डी के बीच में डिफरेंस कितना है 832 का, तो बी रेशियो इतना है, डी रेशियो इतना है, इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 8 रेशियो। 8 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 832 दे रखी है। हमें 73 रेशियो की वैल्यू बतानी है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 104 हो जाएगी, और 73 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 104 इंटू 73 हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई करेंगे आंसर निकाल लेंगे। अब मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या, आप देखोगे चारों यूनिट डिफरेंट है तो क्वेश्चन यही सोल्व हो गया, 4 या 12 यूनिट आ गई, क्वेश्चन खत्म, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। क्लियर, तो ये थोड़ा थोड़ा सा टाइम आप एग्जाम में बचाओगे एक क्वेश्चन में, तो आपको बाद में जाके एक बड़ा आउट मिलेगा, बाद में जाके आपकी 15-20 मिनट बच जाएंगी मेंस पेपर में। और
उससे आप कुछ 8-10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सोल्व कर लोगे, 20 नंबर आगे निकल जाओगे बाकी लोगों से, थोड़ी कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी। ठीक है, थोड़ी ट्रिक्स आप यूज करोगे, ऑप्शन क्या है लोगों को। ठीक है, और यही डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखो इसकी कितने बेहतर तरीके से हम करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे ए और बी की रेशियो दे रखा है एज का कितना, 2:3 दे रखा है। कितने साल पहले, 8 साल पहले, तो 8 ईयर्स अब वो लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, बस समझाने के लिए ये सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, बाकी एग्जाम में कुछ नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर हम बात करें 4 साल पहले, तो उनकी एज का रेशियो कितना था, उनके एज का रेशियो 4 साल पहले था 5:7। अच्छा एक चीज़ बताओ, जब इनके यहाँ पे डिफरेंस कितने एज का आया, 4 साल का डिफरेंस रहा होगा। ठीक है, 8 साल पहले, मान लो आज आपकी एज है 20 साल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपके 8 साल पहले चला जाऊँ तो आपकी एज कितनी रहेगी, 12 साल। ठीक, अगर 4 साल पहले की बात करूंगा तो आपकी एज कितनी रही होगी, 16 साल। तो डिफरेंस कितने का आया आपका, यहाँ पे 12 साल थी 8 साल पहले, और यहाँ पे कितनी है, 4 साल पहले 16 साल थी, तो 4 साल का ही तो डिफरेंस आया। अगर यहीं पे मैं बात करूँ, आपका एक दोस्त है, उसकी अभी क्या है उम्र, उसकी अभी उम्र है 30 साल। ठीक है, अगर मैं 8 साल पहले की बात करूंगा, उसकी एज कितनी होगी, उसकी एज 8 साल पहले कितनी होगी, 22 साल होगी या नहीं होगी, और 4 साल पहले उसकी एज कितनी होगी, ये होगी यहाँ पे। ठीक है, 4 साल और सब बढ़ा दो यहाँ पे 26 साल। तो आप देखोगे जो एज का डिफरेंस है ये मेंटेन रहेगा नहीं रहेगा। यहाँ पे एज का डिफरेंस 10 साल है, यहाँ पे भी एज का डिफरेंस 10 साल है, और यहाँ पे भी एज का डिफरेंस क्या है, 10 साल है। तो जो एज का डिफरेंस है ये हमेशा मेंटेन रहेगा। ठीक है, आप अगर कुछ पर्टिकुलर साल दोनों में पीछे जा रहे हो कि आपके आज की एज और आपके दोस्त की 10 साल पहले जो एज का डिफरेंस था वही आपका आज भी एज के डिफरेंस मेंटेन रहेगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, आप दोबारा इस क्वेश्चन के अंदर आते हैं। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है आपको 8 साल पहले आपकी एज इतनी थी। ठीक है, हुआ क्या, 4 साल पहले आपकी एज इतनी थी, तो एज का जो डिफरेंस है वो मेंटेन रहना चाहिए। यहाँ पे 1 रेशियो है, यहाँ पे 2 रेशियो है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर भूल है। एज का रेशियो में क्या करना पड़ेगा, ये बिल्कुल सेम रेशियो नहीं है, कहीं ना कहीं मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 रेशियो है, यहाँ पे 2 रेशियो है। ये डिफरेंस को अगर 2 रेशियो बनाना है तो इस पूरे में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं कहूँ 8 साल पहले उसकी एज का रेशियो 4 रेशियो था, और बी की एज का रेशियो कितना था, 6 रेशियो था, तो कुछ फर्क पड़ेगा, 2:3 = 4 रेशियो से कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हमें यहाँ पे ये चीज़ समझ आई कि एज का डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ पे भी 2 साल का एज का डिफरेंस था और यहाँ पे भी 2 साल का एज का डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं हमारा रेशियो मेंटेन हो गया कि जिस रेशियो में 8 साल पहले हमारी एज थी उसी रेशियो में हमारे 4 साल पहले की एज हमारे पास निकल के आ गई। अब आप देखोगे 4 साल का दे रखा है आपको, एज का डिफरेंस कितना है, 4 साल का। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपके पास 6 है और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 1 रेशियो का। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का, 1 रेशियो का, क्योंकि 4 साल का चेंज आया तो रेशियो का भी क्या हो गया, मेंटेन हो गया डिफरेंस का। तो एक रेशियो किसे डिनोट कर रहा है, यहाँ पे 4 साल को डिनोट कर रहा है, नहीं कर रहा। यहाँ पे जो एक रेशियो है ये भी 4 साल को डिनोट करेगा, नहीं करेगा। तो ये तो दोनों साइड सेम ही रहेगा, तो दोनों साइड लेने की जरूरत नहीं, एक साइड आप मान लो, समझ आ जाएगा क्लियर। ठीक है, तो 1 साल का गैप कितने के बराबर हो गया, 4 साल के बराबर हो गया। हमें क्या बताना है, हमें बताना है उनकी एज 8 साल बाद क्या होगी। तो ये 4 साल पहले थी, अगर यहाँ पे मैं 8 साल आफ्टर की बात करूँ, 8 ईयर हेंस की बात करूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे गैप कितने साल का आ गया, 4 साल पिछले बात है, यहाँ पे प्रेजेंट की बात करेंगे तो 4 साल और प्रेजेंट से फिर 8 साल, तो टोटल 12 साल का गैप आ गया, नहीं आ गया एज में। तो रेशियो की फॉर्म में बात करेंगे, 4 साल का गैप 1 रेशियो के बराबर, तो 12 साल का गैप कितने, 3 रेशियो के बराबर। तो इसमें भी अगर मैं 3 रेशियो को जोड़ दूं और इसमें भी 3 रेशियो को जोड़ दूं तो हमारा प्रेजेंट का रेशियो मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, कि 8 साल बाद क्या रेशियो रहा होगा एज का। तो ये हो जाएगा आपके पास 8:10। अगर मैं इसे काट दूंगा 2 से तो ये आ गया 4:5। तो 8 साल बाद उनकी एज का जो रेशियो होगा वो होगा 4:5। क्वेश्चन समझ आया बहुत अच्छे से, क्लियर है या नहीं है। ठीक है, कंसेप्ट मैंने पूरा समझा दिया आपको, वरना हार्डली क्वेश्चन अगर हम सोल्व करेंगे इसे 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन है पढ़ने के बाद, लेकिन कंसेप्ट समझना जरूरी था। जो लोग नए हैं उन्हें भी कंसेप्ट समझ आए, तो मैंने एक एक चीज आपको बताई कि किस तरह से हम सोचते हैं रेशियो की फॉर्म में, और इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डायरेक्टली करना है, और कुछ नहीं करना इस तरह के क्वेश्चन में। ठीक है, ना एक्स ना कुछ नहीं मानने की जरूरत, ना प्रेजेंट एज निकालनी, ना बाद के में फिर उसमें ऐड करना, कुछ नहीं करना। अब देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर क्या दे रखा है, ठीक, अगर हम क्या करें इन सभी टर्म्स के अंदर क्या करते हैं, एक्स एक्स को ऐड करते चले जाएं तो ये सारे क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। हमें बताना है मीन प्रोपोर्शन क्या होगा बिटवीन x+1 एंड 3x+1, इनके बीच का मीन प्रोपोर्शन हमें क्या करना है, बताना है। तो मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x+1 इंटू में 3x+1। अगर हम बात करें इसे सोल्व करके तो हमारे पास ये आंसर आएगा। तो एक तरीका तो ये होगा कि यहाँ पे हम x की कोई भी वैल्यू ज्यूम करें और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे वो हमारा आंसर हो सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारे पास रूट से बाहर कुछ वैल्यू आएगी और वो सारी वैल्यू 9 से 15 के बीच में होगी। तो आप x की क्या वैल्यू एज्यूम कर सकते हो? यहाँ पे सोच सकते हो आप x को 1 रख देंगे, तो आप देखोगे 1 + 1 2 और यहाँ पे 3 + 1 4, तो 2 × 4 तो रूट में 8 आ रहा है, तो बहुत छोटी नंबर हो गया। तो कम से कम हमें x की थोड़ी बड़ी वैल्यू रखनी पड़ेगी और हम कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसी वैल्यू रखें जो इनके आसपास हमें पहुंचा दें। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ, चलो मेरे दिमाग में आया यहाँ पे 6, x की वैल्यू 6 रख दी, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा 6 3 24 और 25, नहीं 6 3 18 और 1 19, 19 × 7 कितना होगा 119। अगर अब भी हम रूट से बाहर लेंगे तो क्या बन रहा है, क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन रहा है? नहीं बन रहा। ठीक, तो 6 हमारी वैसे ही कैंसिल हो गई कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। लेकिन जब हम 19 पे आए तो हमने देखा कि ये क्या होगा, 10 का स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच में कहीं ना कहीं ये लाई कर रहा है। तो जो हमें वैल्यू माननी पड़ेगी वो 6 के आसपास कहीं माननी पड़ेगी। तो 5 से लेके आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इससे पहले 9 भी दे रखा था, इसकी वैल्यू 5 भी एज्यूम करके देख सकते हो कि क्या आंसर बन रहा है आपके पास। ठीक है, और बाकी अलग अलग वैल्यूज भी एज्यूम करके देख सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ पे रखा 5, 6 पे सेटिस्फाई नहीं करा, 5 रखेंगे तो 5 और 1 6, और यहाँ पे 16 हो जाएगा, 16 से 4 बाहर आएगा, लेकिन यहाँ पे 6 बचेगा रूट में, तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, रूट से बाहर निकलना चाहिए। तो 6 रखा, 5 रखा, तब नहीं बात बन रही, 6 रखा तब नहीं बात बन रही, 7 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 22, और यहाँ पे 7 रखेंगे 8, तो रूट से बाहर नहीं आएगा, 11 बच जाएगा रूट के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं बन रही। 8 रखेंगे यहाँ पे x की वैल्यू, तो ये हो गया 9, और ये 24 और 1 25। ठीक है, 9 से रूट के बाहर निकालेंगे 3, और यहाँ पे 25 से रूट के बाहर निकालेंगे तो 5, 5 3 15, तो x की वैल्यू 8 पॉसिबल है और हमारा आंसर क्या पॉसिबल है 15। तो ये हमने डायरेक्टली करा ऑप्शन के हेल्प से। ठीक है, तो ये तरीका उनके लिए है जिन्हें दूसरा तरीका नहीं पता। तो ये ऐसे आप करना चाहो कर सकते हो, लेकिन हो सकता है एग्जाम टाइम में अगर बहुत मुश्किल चीज़ें बनाई गई, अगर ये वैल्यू छोटी है, ठीक है 10-15 तक है, तो हम ऐसे कर लेंगे कि कहाँ से सोचना स्टार्ट करना है, मैंने आपको ये भी बताया, और किस तरह से करना है। तो हार्डली बहुत कम टाइम के अंदर कर सकते हो आप, 1 मिनट से कम में ही आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इस तरीके से करोगे। और अगर यहाँ पे 2 3 4 ऐसी छोटी वैल्यू है तो और भी कम टाइम में आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या हुआ, चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स बना दी एग्जाम कर, चीज़ें क्या बना दी थोड़ी कॉम्प्लेक्स। अब ये वैल्यूज क्या दे दी, 9 12 10 15 की जगह बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज दे दी, तो उस केस में क्या करेगा, हम एज्यूम करेंगे तो हो सकता है हमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, यहाँ पे एक वैल्यू आपको 9 दे दी और मान लो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको दे दी 28। ठीक, तो अब हमारे पास दिक्कत होगी हमें एक्स को एज्यूम करने में कि एक्स की वैल्यू क्या एज्यूम करें। तो उस केस में ये वाला मेथड क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, इसमें फिर हमारा आंसर नहीं निकलेगा, सोचते में हो सकता है हम 2-3 मिनट सोचने में वेस्ट कर दें और हमारा आंसर ना आए, तो ये वाला मेथड वहाँ पे फेल होता है। तो इसलिए आप इस मेथड को अवॉइड करके चलो। अब मैं दूसरा मेथड डायरेक्ट मेथड बताता हूँ आपको, जो कहीं भी आपको फेल नहीं करेगा, डायरेक्टली आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, ये 4 नंबर हैं, इन सब में हमने क्या करा, x को ऐड करा और ये सारे क्या हो गए, प्रोपोर्शन में हो गए। अब x को ऐड करना है, प्रोपोर्शन में होगा, मतलब ये a है, ये b c d इस तरह से चलेगा, और इन सब में x को ऐड करेंगे तो 10 + x इनटू में यहाँ पे 32 + x है, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 16 + x, और अगर हम बात करें ये होगा 22 + x। तो यही तो चीज़ बनेगी हमारे पास। इसे सोल्व कर लेंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे दोनों साइड क्या होगा, x² कट जाएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे 10 है और 32 है, प्लस का x है तो 42x होगा, और x² क्योंकि यहाँ पे भी बन रहा है यहाँ पे भी बन रहा है इसलिए हमने काट दिया, यहाँ पे 42x बनेगा। इसी तरह यहाँ पे 16 + 22 कितना हो जाएगा आपके पास, ये बनेगा यहाँ पे आपके पास 40x, सॉरी 38x। अगर हम बात करें प्लस में, यहाँ पे आपके पास बचेगा 10 × 32 और इधर बनेगा आपके पास 16 × 22। इसे सोल्व करके आपके पास x की वैल्यू निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी, तो बचेगा क्या आपके पास यहाँ पे 4x, और यहाँ पे आपके पास बचेगा 16 × 22 - 10 × 32। ठीक है, तो इसे 16 × 22 और -10 × 32। अच्छा, अगर मैं ये 42x को भी यहाँ पे स्प्लिट कर देता हूँ, ये हमने 10x + 32x करा था, तो मैं इसे क्या लिख देता हूँ, 10 + 32 ही लिख देता हूँ। तो इसे सोल्व नहीं करते अभी, मैं आपको फॉर्मूला समझाने जा रहा हूँ, एक फॉर्मूला आने वाला है हमारे पास। तो ये 10 + 32 लिख दिया, इस 38 को भी मैं ऐसे नहीं लिखता, मैं इसे पूरे फॉर्मेट में ही लिख देता, तो हमारे पास कितना होता, ये हमारे पास 16 + 22 होता। क्लियर, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाता है हमारे पास, x की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास, 10 + 32 - 16 + 22। ये ध्यान से समझना इस चीज़ को। अब ये डिनोमिनेटर वाला टर्म है, मैं नीचे ले जाता हूँ, तो हमारे पास बचेगा क्या, 16 - 22 - 10 × 32 डिवाइडेड बाय 10 + 32 - 16 + 22। ठीक, अब आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का, जिसमें आप या तो x को ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, कुछ भी आपको दे रखा है, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, बट डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करना है, सोल्व करना। अब यहाँ पे ये है क्या क्या चीज़ें, इसे मैं मान लेता हूँ a, इसे मैं मान लेता हूँ b, इसे मैं मान लेता हूँ c और इसे मान लेता हूँ d। इन सब में क्या करना है,
कुछ चीज़ें ऐड करनी है जिससे कि हमारे ये नंबर प्रोपोर्शन में बन जाए। तो मैं कह रहा हूँ जो चीज़ें आपको मान लो एक्स ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी हो आपको करना है तो आप डायरेक्टली मोड का साइन लो, मतलब जो आंसर होगा हमारा वो पॉजिटिव होगा। एक्स को हमें पॉजिटिव मान लें, सब्ट्रैक्ट करना है तो एक्स पॉजिटिव होगा तो वो माइनस होगा कहीं ना कहीं जाके बाद में। तो एक्स को आपको पॉजिटिव मानना है, ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, हमने कहा एक्स होगा। और उसके अंदर जो सोल्व करके आप निकालोगे वो हो जाएगा आपके पास ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाई ए प्लस डी माइनस बी प्लस, यही तो हमारे पास आया और यही आपको करना है क्वेश्चन के अंदर, बस खत्म। कुछ नहीं सोचना, कुछ ये इक्वेशन वगैरह कुछ नहीं लिखना, डायरेक्टली यहाँ से करना है और आंसर निकाल देना है एक्स की वैल्यू। अब फाइंड आउट कर लेते हैं एक्स की वैल्यू क्या होगा। एडी क्या हो गया 10 इंटू 32, यही तो है। अगर हम बात करेंगे बी सी तो 16 इंटू 22, यही तो है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है हमने 10 जमा 32, 10 है 32 है, ठीक है 10, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा 10 इंटू 32, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे 16 इंटू 22, ये और ये और ये और ये, ठीक है। किसी भी पेयर में लिखो, आपका आंसर क्या आना चाहिए, हमने कहा पॉजिटिव आंसर आएगा। तो हमने कहा 16 इंटू 22 और यहाँ पे हमने क्या कर दिया 10 इंटू 32 कर दिया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है 10 जमा 32, ठीक है 10 ये वाला और ये 32 ये वाला, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे ये क्या हो गया बी प्लस सी यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक। तो यहाँ पे ए डी माइनस बी सी कर लो या बी डी माइनस ए सी कर लो, ए डी कर दो कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ए प्लस डी माइनस बी सी कर बी प्लस सी कर दो, या बी प्लस सी माइनस ए प्लस डी कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने फॉर्मूला लिख दिया, मैंने लगा दिया यहाँ पे मोड का साइन, जो आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तब भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मोड में ये होगा, हमारा आंसर मेंटेन रहेगा, ए डी माइनस बी सी इक्वल टू ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी। तो इसी क्वेश्चन को आप ट्राई करके देखना कि एक्स को अगर हम नेगेटिव मान ले तो क्या हमारा आंसर आएगा नहीं आएगा, ठीक। तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक्स नेगेटिव होगा, इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन बनेगा, ये वाला क्वेश्चन मेंटेन नहीं करेगा अगर एक्स सब्ट्रैक्ट होगा तो। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का बनेगा जिसमें नेगेटिव होगा, या फिर आप वेरिएबल मान लेना ए बी सी डी और उसमें आप ऐसे करके ट्राई करना है ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस एक्स इंटू में डी प्लस एक्स इक्वल्स टू बी प्लस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास सी प्लस एक्स। ऐसे ट्राई करोगे तो एक्स की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी कुछ इस तरह की, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करोगे a माइनस एक्स ले लोगे यहाँ पे, फिर d माइनस एक्स, फिर b माइनस एक्स, तब भी आपके पास कुछ इस तरह की वैल्यू आएगी। तो दोनों केसेस में मैंने क्या कहा मोड का साइन लगा दिया, कुछ भी हो ये पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। मोड का मतलब क्या होगा, आंसर पॉजिटिव होगा, ये अप्लाई कर देना, आपके पास एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 इंटू 22 करना है हमारे, तो 19 स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 19 स्क्वायर कितना हो गया 361 माइनस 9, तो क्या हो गया 352, ठीक है। अब मैंने क्या करा 19 का स्क्वायर रूट कर लिया, वरना 16 इंटू 22 तो आसानी है, लेकिन कोई बड़ी वैल्यू होती है यहाँ पे हमारे पास होता है, यहाँ पे मान लो 78 स्क्वायर प्लस इंटू में यहाँ पे 82 स्क्वायर, तो 80 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो ये हमारे पास कितना हो जाता 78 इंटू 82 होता तो 80 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे 80 का स्क्वायर 6400 माइनस 4 करते हैं हम, तो 6396 हमारा आंसर आ जाता है, ठीक। तो ये कुछ चीज़ें आपको कैलकुलेशन में थोड़ी बेटर बनाएंगी, तो ये यूज कर सकते हो। 10 इंटू 32 320 हो गया, 10 जमा 32 कितना 42, और ये 42 माइनस कितना 38, तो ये आ गया 32 बाय कितना 4, और ये आंसर आ गया 8 पुट कर दोगे यहाँ पे 8 जमा 1 9, और यहाँ पे 8 या 24 और 1 25, बाहर आया 3 और 5, ये हो जाएगा 15। क्लियर हो गया कंसेप्ट पूरा का पूरा। इस टाइप का कितना भी मुश्किल क्वेश्चन बना दे आपको 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगी अगर आप यही मेथड फॉलो करोगे जो मैं बता रहा हूँ। डायरेक्टली एक्स की वैल्यू निकालो, बहुत कम टाइम में छोटी सी कैलकुलेशन आप करोगे, वैल्यू निकाल लोगे, थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन भी यूज कर सकते हो, ठीक, आइडिया लगा सकते हो क्या जा सकता है, और यहाँ पे पुट करोगे अपना आंसर, बढ़े आगे। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ क्लास आपको पसंद आ रही होगी। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक सर्टेन अमाउंट है जिसे सुनीता अमित और विभा में बांट दिया इस रेशियो में, ठीक है। विभा को कितने पैसे मिले, इतने पैसे मिले, टोटल अमाउंट बताना है। तो ये सुनीता है, ये अमित है, ये विभा है, ठीक है। इन तीनों में बांटे गए, विभा को कितने पैसे मिले, इतने पैसे मिले, तो 4 रेशियो की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। टोटल पैसे कितने होंगे, कंबाइंड रेशियो 4 और 3 7 और 2 9 रेशियो की वैल्यू बतानी है, ठीक है। 4 रेशियो की वैल्यू इतनी है, ये 16 4 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ठीक है, तो जो हमारा आंसर होगा या तो आप 9 इंटू 14416 डिवाइडेड बाय कितना कर दो 4 कर दो, बहुत आसान है, कर लेंगे कैलकुलेशन। अगर यहाँ पे नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा होता, कैलकुलेशन करने का मन नहीं था, तो 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है कोई नंबर, तो हमें पता है कि जो सम ऑफ डिजिट होगा वो 9 ही होगा। तो ऑप्शन से आप चेक कर सकते हो कि किसका सम ऑफ डिजिट 9 बन रहा है। जैसे कि ये नहीं बन रहा, आप देखोगे यहाँ पे 9 और ये नहीं बन रहा। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे 7 और 2 9 12, ये नहीं बन रहा, तो यही हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। बाकी हम यूनिट डिजिट भी देख सकते हैं, ठीक है। आंसर मेरे ख्याल से यही आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, सोल्व करने के बाद, ठीक है। सम ऑफ डिजिट क्योंकि यही बन रहा है, दोनों से यही आंसर होना चाहिए। और क्या देख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर,
4 से काटेंगे तो ठीक है, लास्ट में कहीं ना कहीं ये 16 बच रहा है आपके पास, ठीक है 41 है, जब भी काटोगे यहाँ पे 1 बचेगा और आपके पास 16 आएगा, तो लास्ट में बचेगा क्या आपके पास 16 जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है लास्ट में 4 बचेगा, 9 चौक कितना होगा 36, लास्ट में क्या आएगा 6, तो यही आंसर आपका पॉसिबल है। यूनिट डेट क्या होगी 6 होगी, यूनिट डेट से कर सकते हैं, ठीक है। पूरा काटने की जगह मैंने क्या करा, लास्ट में देखा 16, ठीक है ये 16 डिविजिबल होना चाहिए, तो काटेंगे कहीं ना कहीं हमारे पास 4 ही बचेगा। क्लियर हुई ये चीज़, समझ आई? तो बहुत सारी चीज़ें एक क्वेश्चन के अंदर हम कर सकते हैं, बाकी पूरा मल्टीप्लिकेशन करना है तो कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से काटे सिंपल है, तो 4 तिया 12 6 24 0 4, ठीक है 9 से काट मल्टीप्लाई करेंगे 36, 9 6 54, 5 कैरी 27 और 5 32 हो गया, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके, जो मेथड दिमाग में सबसे पहले आए वो कर देना है। अब देखो क्वेश्चन में दे रखा है एक सम है 1180, इसे ए बी और सी के बीच में डिवाइड करना है, किस तरह से कि 2 टाइम्स ऑफ ए किसके बराबर है, 5 टाइम्स ऑफ बी के बराबर है, और बराबर है 7 टाइम्स ऑफ सी के, ये हमें दे रखा है। हमें क्या बताना है, ए का शेयर बताना है, ए की वैल्यू बताना है। अगर 2 5 और 7 है, हमें ए रेशियो बी की ए रेशियो सी की वैल्यू की बात करनी है, तो डायरेक्टली हम लिख देते हैं ए रेशियो कितना हो जाएगा 5 × 7 35, बी रेशियो कितना हो जाएगा आपका 2 × 7 14, और सी रेशियो कितना हो जाएगा आपके पास, सी रेशियो हो जाएगा 5 × 2 10, तो जो है उसे छोड़ के दूसरे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, बाकी दोनों के जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं उससे मल्टीप्लाई करो, आपके पास रेशियो की वैल्यू आ गई, ठीक है। किसी से कट रहे हैं, नहीं कट रहे, तो यही हमारा रेशियो मेंटेन हो गया। हमें ए का शेयर बताना है, ए का शेयर क्या है ये, और हमें किसका शेयर दे रखा है, ठीक है टोटल सम हमें दे रखा है 1180। अच्छा इनका सम करेंगे हम 1180 होना चाहिए, ए का शेयर है 35, तो जो हमारा आंसर होना चाहिए कहीं ना कहीं 35 से तो डिविजिबल होगा, क्योंकि 35 में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे हम, ठीक। अगर 35 को भी ब्रेक करें तो 7 × 5, 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। चांसेस अच्छे होंगे, जो आंसर हमारा 35 से डिविजिबल होगा उसके आंसर सही होने के चांसेस बहुत अच्छे रहेंगे। तो आप देखोगे चारों ऑप्शन में हमें दिख रहा है 45, ये नहीं डिविजिबल होता, 7 से ये नहीं होता, ये नहीं होता, यही होता है। क्वेश्चन हो गया खत्म, कुछ सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐड करोगे आप, ऐड करके भी सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे 35 हुआ 15, ये 49 हो जाएगा, 59 हो जाएगा, और ये 1180 के बराबर है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी, 2 से कट रहा है पूरा पूरा, तो 35 × 20 करेंगे तो कितना 700, तब भी आंसर आ गया। तो ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं जो आपको थोड़ा टाइम बचा देती है। हमने क्वेश्चन देखा डायरेक्टली आंसर निकाल लिया। क्वेश्चन की बात करेंगे, एक वॉलेट है हमारे पास, ठीक है, और कुछ नोट्स हैं 10 रुपए के और 50 रुपए के हमारे पास नोट्स हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नोट्स हमें कितने दे रखे हैं, 12 नोट्स दे रखे हैं, और जो 10 रुपए के नोट्स हैं और 50 रुपए के नोट है उनका रेशियो भी दे रखा है 1:2। हमें बताना है टोटल मनी वॉलेट में कितनी होगी, ठीक है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ नोट्स की बात करें, 12 नोट्स हैं और 10 के नोट कितने हैं 1:2 में, 10 और 50 के नोट, तो टोटल रेशियो कितना हो गया 3 रेशियो कितने बराबर, टोटल नंबर ऑफ नोट्स के बराबर, जो कि 4, तो 3 × 4 होता है 12, ठीक है। तो एक रेशियो की वैल्यू 4, तो यहाँ पे 4 नोट रहे होंगे 10 के, और 4 × 2 कितना 8 नोट रहे होंगे कितने के 50 के, टोटल सम कितना होगा हमें ये बताना है, टोटल पैसे कितने हैं पर्स में। तो 10 के कितने नोट हो गए हमारे पास 4, तो 40 रुपये तो 10 से आए, और अगर हम बात करें 50 के नोट कितने हैं हमारे पास 8, तो यहाँ पे कितने 50 × 8 400 रुपये, तो 400 जमा 40, 440 रुपये हमारे पास टोटल रहे होंगे। ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स, 3 नेचुरल नंबर हैं, उनका अगर हम स्क्वायर कर देंगे और सम कर देंगे तो हमारे पास 1029 निकल के आ जाएगा, एंड दे आर इन द प्रोपोर्शन। उनका रेशियो भी दे रखा है हमें तीनों नंबर का 1:2:4। अगर हम बात करें, हमें बताना है ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर के बीच में डिफरेंस क्या रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, इनके स्क्वायर के सम दे रखा है, स्क्वायर के सारे नंबर्स का स्क्वायर करेंगे और उनका सम करेंगे। तो यहाँ पे तीनों नंबर को 1x 2x और 4x मान लेता हूँ, ठीक है, रेशियो में है तो x के फॉर्म में मान लिया, पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास 16x स्क्वायर। ये सम कितना दे रखा है आपको, ये सम दे रखा है आपको यहाँ पे 1029, तो x स्क्वायर की वैल्यू निकाल देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 21x स्क्वायर = 1029। क्लियर क्वेश्चन, 21 से काट देंगे 1029 को, तो हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 21 × 84, और 9 आ रहा है तो लास्ट में 9 से ही जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 7, ठीक है। हमें डिफरेंस क्या बताना है, हमें डिफरेंस बताना है ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो x की वैल्यू अगर 7 हो गई तो ग्रेटेस्ट नंबर तो 4 रेशियो होगा और स्मॉलेस्ट नंबर 1 रेशियो होगा, स्टार्टिंग में प्रोपोर्शन यही दे रखा था,
तो ये कितने के बराबर, 3 रेशियो के बराबर, मतलब 3x की वैल्यू बतानी है, तो 7 × 3 कितना हो गया, 21। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो गया, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, वरना हम क्या देखते हैं स्टार्टिंग में, अगर क्वेश्चन में देखना होता तो हम देखते 4 में से 1 को घटाया तो मेरे पास आया 3 रेशियो। 3 रेशियो क्या होगा, जो हमारा आंसर होगा मोस्ट प्रोबेबली 3 रेशियो से डिविजिबल होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है 3 रेशियो से डिविजिबल हो, लेकिन चांसेस अच्छे होते हैं कि जो हमारा आंसर होगा वो 3 रेशियो से डिविजिबल होगा, 3 का मल्टीपल होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे 21 3 का मल्टीपल है, 15 भी है, 18 भी है, तो नहीं बन रही थी बात हमारी। तो हमें बेसिक से करा, x की वैल्यू 7 निकाली, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया 21। क्लियर हो रहे हैं ना कंसेप्ट सारे के सारे। ठीक, अब किस केस में ऐसा हो जाता कि हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होता। अगर मैं कहता इनका हम क्या करते हैं, सम निकालते हैं, तो मे बी इट इज अ प्रोबेबिलिटी, क्या ये सम हमारा इनके स्क्वायर का सम जब हम कर रहे हैं, हो सकता है ये 3 से क्या हो, डिविजिबल हो। ठीक है, जो ये सम बना, ये 21 जैसे हमारा यहाँ पे भी बना, ये 3 से क्या है, डिविजिबल है। अगर ये 21 से ना करता क्वेश्चन हमारा का पूरा, हो सकता है ये सिर्फ 7 से करती है वाली वैल्यू और 3 से ना करती, तो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या चला जाता, 3 चला जाता। और इसी तरह से मैं कहता हूँ यहाँ पे 21 की जगह हमारे पास क्या होता है, जो नंबर बनता है इनका स्क्वायर करने के बाद जो सम बनता, हो सकता है वो 21 की जगह कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन आते कि वो हमारे पास क्या बन जाता, 9 का मल्टीपल बन जाता, सेम वो बन जाता आपके पास 27। तो हम कहते हैं जो ये वाला नंबर हो सकता है 3 से कट जाता और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बन जाता, 9 बच जाता। उस केस में आप रूट लेते तो डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाता 3, और फिर 3x से मल्टीप्लाई करते, से यहाँ पे आपके पास आता है 18/3 या 17/3x आता। ठीक है, 17/3x की वैल्यू आती, तो उस केस में आप मल्टीप्लाई करते 3 से, तो आपका 3 से 3 कट जाता, 17 आपका आंसर हो जाता। तो देयर आर, मतलब ऐसे केसेस भी हमारे पास होते हैं जिस केस में जो हमारा आंसर होता है वो जरूरी नहीं है कि 3 से डिविजिबल हो। तो 95% केसेस में आपका डिविजिबल होगा, 5% केसेस ऐसे भी बनाए जा सकते हैं जिसमें ये चीज़ आपकी फेल हो जाएगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है एग्जाम में कि कई बार ये मेथड हमारा फ्लॉप भी हो जाता है, तो हमें फिर पूरा ही करना पड़ता है। लेकिन 95% केसेस में फेल नहीं होता, तो हम रिस्क लेके कर लेते हैं। अब देखो ए रेशियो बी दे रखा है आपको, इतना बी रेशियो सी दे रखा है, इतना ए रेशियो बी रेशियो सी बनाना है, तो इसमें है ही क्या क्वेश्चन। ठीक है, अगर मैं बात करूं जो हमारा ए है वो 3 से डिविजिबल होगा, जो भी आंसर होगा, बी होगा वो 5 से डिविजिबल होगा और 2 से भी डिविजिबल होगा, और जो हमारा सी होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन देखा ये 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल ठीक है। ये किससे डिविजिबल है, सी आपका 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल ठीक है। अगर हम बी की बात करेंगे, बी आपका 5 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, यही हमारा आंसर होगा। सारी सेक्टर्स को क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अगर हम बाकी ऑप्शंस पे जाएंगे तो आप देखोगे जो आपका ये वाला, आप बी वाला पार्ट देखो, हमने कहा बी 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए। क्या ये 5 और 2 दोनों से डिविजिबल है, नहीं है। ये 5 और 2 दोनों से डिविजिबल है, नहीं है। ये 5 और 2 दोनों से डिविजिबल नहीं है। क्वेश्चन हो गया खत्म। ऑप्शन क्या ऐसे करना होगा तो हम ऐसे करेंगे। ठीक है, ये मैंने इस चीज़ के लिए बताया कि यहाँ पे हो सकता है ये तो बहुत छोटी वैल्यूज हैं, एग्जाम में बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज हो। यहाँ पे 3:5 की जगह 191:799 हो, और यहाँ पे हो आपके पास 291:133। तो उस केस में क्या करेंगे, हम देखेंगे बी का रेशियो क्या होगा, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा कहीं ना कहीं, तो वो इससे भी डिविजिबल होगा। जो बी का रेशियो होगा वो इससे भी डिविजिबल होगा। चार ऑप्शन में चेक कर लेंगे, जो ऑप्शन ऐसा मेंटेन करेगा हमारा, तो वही आंसर होगा। और अगर ये दोनों क्या है, आप इन दोनों का बस एलसीएम ले लो, जो इन दोनों का एलसीएम होगा वही आपका बी रेशियो होना चाहिए। ठीक, और जो हमारा ए रेशियो होगा वो 91 से भी डिविजिबल होगा, जो हमारा सी रेशियो होगा वो 133 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है जो एग्जाम में आप यूज कर सकते हो, और एग्जामिनर ने कैलकुलेटिव पेपर बनाया, मुश्किल पेपर बनाया। बेसिक से करना है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे ए रेशियो बी है, यहाँ पे बी रेशियो सी है, बी का रेशियो मेंटेन कर देंगे। यहाँ पे 5 रेशियो है, यहाँ पे 2 रेशियो है, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास ए रेशियो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, बी रेशियो 5 दूनी 10, और सी रेशियो 5 3 15। क्वेश्चन खत्म। क्लियर। तो ये बेसिक है, डायरेक्टली कर ले। छोटी छोटी वैल्यूज थी, तो बड़ी वैल्यूज होगी तो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक क्लास है जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 65 है, और अगर हम नंबर ऑफ गर्ल्स की बात करेंगे तो 35 गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने रहे होंगे, गर्ल्स कर दी 35, बॉयज कितने रहे होंगे, 65 में से 35 को घटाया हमने तो बचे 30। आगे बढ़ते हैं, द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, बस यही पूछ लिया क्या, बॉयज रेशियो गर्ल्स आपसे पूछा है, तो कितना हो जाएगा, काट देते हैं, 6:7। ठीक है, गर्ल्स 7 रेशियो है, बॉयज कितना है, 6 रेशियो, बॉयज रेशियो गर्ल्स पूछा, बस गलती होती तो यहाँ होती, तो बॉयज रेशियो गर्ल्स कितना होता है आपके पास यहाँ पे 6:7, तो 6:7 आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 7:6 जो कर देगा वो गलत हो जाएगा जल्दबाजी में। बढ़ते हैं, अब ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, 3a = 4 b = 5 से a रेशियो b रेशियो c बताना है। तो a रेशियो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, b रेशियो की बात करूंगा, b रेशियो कितना, 3 पंजे 15, और c रेशियो की बात करूंगा तो c रेशियो कितना हो जाएगा आपके पास, 4 3 12, 20 रेशियो 15 रेशियो 12, ऑप्शन नंबर
आपका डी करेक्ट, क्वेश्चन खत्म। नया क्वेश्चन 990 रुपए है हमारे पास, उन्हें ए बी और सी के अंदर हमने स्प्लिट करा इस रेशियो के अंदर, बी को कितने मिलेंगे, तो बी को हमने देखा 4 रेशियो मिल रहे हैं और यहाँ पे टोटल सम कितना है 9 रेशियो, 9 रेशियो 990, एक रेशियो की वैल्यू कितनी, एक रेशियो की वैल्यू आपकी 110 हो गई। बी को कितना मिलेगा 4 रेशियो 110 इंटू 4 440। बढ़ते हैं आगे, ठीक है, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गए। तो कुछ ही क्वेश्चन अच्छे थे इसके अंदर, बाकी बेसिक क्वेश्चन थे, लेकिन बेसिक क्वेश्चन को भी कैसे फास्ट करना है मैंने आपको वो भी बताया। तो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, और अगर सेशन पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि सेशंस कैसे चल रहे हैं और इस तरह की हमें और कितनी क्लासेस लेनी चाहिए, किस तरह से सारी चीज़ें चलानी चाहिए, जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ आती रहें, ठीक है, और आपको कभी भी कहीं भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और हमारी स्पेशल क्लासेस होती हैं जो फ्री होती हैं, तो अनअकैडमी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल का लिंक है, ज्वाइन करें और फ्री क्लासेस देखें सारी की सारी, तो उनमें भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और अगर आप कंप्लीट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जो टाइम टू टाइम आता रहता है, जिसमें सभी अनअकैडमी के टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, मैं भी पढ़ाऊंगा और भी टीचर्स हैं बहुत सारे, सभी के सेशंस आपको एक ही बैच के अंदर मिल जाते हैं। तो आपको RB10 कोड यूज करना है और जितने भी सब्सक्रिप्शन है आप वो ले सकते हो, ठीक है। एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, 6 महीने का बैच है, 6 महीने के इतने पैसे हैं, 1 साल का अगर अगले साल की तैयारी कर रहे हो तो 1 साल वाला ले सकते हो आप, और 2 साल के लिए लेना है तो ये वाले बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हो। RB10 कोड यूज करना है, जितने भी एजुकेटर्स अनअकैडमी सबके सेशंस आप देख सकते हो, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, PDFs, ठीक है, फ्री मॉक्स, सब कुछ, ठीक है। और आपके लाइव क्लास का फ़ायदा थोड़ा ये होता है कि आपके जो पर्सनल डाउट्स हैं, हम वहाँ पे जो पेड क्लासेस होती हैं तो यूट्यूब के मुकाबले थोड़े से कम लोग होंगे वहाँ पे, तो आपके जितने भी डाउट्स होंगे ना, हम पर्सनल लेवल पे जाके आपके डाउट सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। आपको किसी क्वेश्चन में हल्की सी भी क्वेरी, जब तक आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं मिलेगा हम आगे नहीं बढ़ते उसमें। तो ये सारे फ़ायदे आपको मिलते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। रेगुलर बेसिस पे क्लासेस होती हैं तो कहीं पे आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपका शेड्यूल बना रहता है, ठीक है। तो कुछ फ़ायदे हैं आपको जो मिलेंगे पेड क्लासेस में, और एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, जैसे एग्जाम के लिए CGL हो, CHSL हो। तो मेरे ख्याल से अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो हम वहाँ पे डेली पढ़ेंगे और सारी चीज़ें डेली कवर की जाएंगी। तो फिलहाल इस सेशन में आपसे यहीं विदा लेता हूँ, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।